नहीं अगर तो प्रभु मान लो भगवान सब कुछ करते हैं, मान लेते हैं, लेकिन बात यह है प्राणी जब कर्म करेगा तब तो उसका फल भगवान दे सकते हैं। प्राणी कर्म ही नहीं करेगा तो क्यों भगवान फल दे सकता है। इसलिए हम अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार रखें, अच्छे ढंग से चलें, अच्छे ढंग से सब कुछ करते रहें तो हमें फल जरूर मिलेगा। इंद्र से हमको भला क्या लेना देना है। किमिंद्रेण भूतानां स्वकर्मानुवर्तिनां अनिशेनान्यथा कर्तुं स्वभाव विहितं नृणाम्। इंद्र है कि नहीं पहले ये भी पता नहीं है। अब मान भी लो इंद्र नाम का कोई देवता है, लेकिन उस देवता के अंदर क्या ताकत है यदि हम कर्म नहीं करते हैं। हम कर्म नहीं करें और फल दे, क्या ऐसी ताकत देवता के अंदर कभी हो सकती है। देहानुच्चावसान जंतु प्राप्यो सृजति कर्मणा शत्रु मित्र मुदासीन कर्मेव गुरुरीश्वरः। असल में मुझसे पूछो, ये जो कर्म हम करते हैं यही गुरु है, यही ईश्वर है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको शरीर मिलता है, जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको धन मिलता है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का परिणाम आपके सामने आया हुआ है। कितना ही भगत क्यों न हो, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उसको बीमारी आ जाती है, रोग आ जाता है, दुख मिलता है, सुख मिलता है। ये सब कर्म का ही फल है। सत्वाम रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्त हेतवः रजसोत्पद्यते विश्वन्योन्यं विविधं जगत् रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सर्वतः प्रजास्तैरेव सिद्ध्यन्ति महेन्द्र किं करिष्यति। पिताजी ऐसा शास्त्रों में बतलाया है। नंदराय पूछ रहे तू शास्त्र की बात किधर से बोलता है बेटा, कहां से तुमने सब सुना है। कहा संतों का मिलन होता है, हम जंगल में जाते हैं तो बड़े बड़े संत महर्षि आते हैं, वो हमको बताते सो मैं आपको कहता हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। सत्व गुण रजो गुण तमो गुण ऐसे 3 गुण होते हैं। बड़ा आश्चर्य होता कि घर से बोलता है सत्व गुण रजोगुण, कभी बातें नहीं हुई है। रजोगुण के कारण प्रवृत्ति होती है, रजोगुण के कारण धर्म अधर्म होते हैं, रजोगुण के कारण ही यह सृष्टि सब होती है, रजोगुण के कारण ही मेघ होता है, रजोगुण के कारण ही वृष्टि होती है, वृष्टि पर्वत के ऊपर होती है। ये जो पर्वत है पर्वत गोवर्धन पर्वत, पिताजी मैं क्या हूं, ये साक्षात भगवान है। वहां से झरने निकलते हैं, वहां से पानी निकलता है, चारों ओर सबको सींचने वाला ये गोवर्धन पर्वत है। तस्मात् गवां ब्राह्मणानाम् अद्रेश्चारभ्यताम् मखा य इंद्रयाग संभारा तैरयम् साध्यताम् मखः। पिताजी अगर मेरी बात आप मानेंगे, यथार्थ बात मैं बताता हूँ। संतों से मैंने सुना है, बड़े बड़े योगी लोग आके हमको बताते हैं, वो यही बोलते हैं असली देवता भगवान अगर कोई है कि ये गोवर्धन पर्वत है। गोवर्धन पर्वत का यज्ञ करो, गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करो और गोवर्धन पर्वत को भोग लगाओ, सब तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। पच्यन्तां विविधा पागा सूपान्ता पायसादयः संयावापूपशस्कुल्यः सर्वदोहश्च गृह्यताम्। नंदराय ने पूछा बेटा तू सब संतों से सुन के बताता है कि अपने आप ही बोल रहा है। नहीं पिताजी मैं कभी झूठ बोल सकता हूँ, सब बड़े बड़े महर्षियों ने हमको बताया। बड़े भोले थे नंदराय। अब ये छोटा सा छोकरा बोल रहा है और उस पर विश्वास हो गया उनको। तो झूठ तो नहीं बोलता है ना? कहा नहीं पिताजी मैं कभी बोलता हूँ झूठ, बिल्कुल सत्य सत्य बात मैं कहता हूँ। तो तेरे को मालूम है कि गोवर्धन की पूजा कैसी करनी चाहिए? अच्छा सब मुझे मालूम है, सब मैंने सीखा है, संतों से सीख लिया है। क्या करना चाहिए बेटा तो बताओ। तो अब हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, गोवर्धन की हम पूजा करेंगे।
कृष्ण नेता बच्चंताम विविधा पागा। अरे हर प्रकार की मिठाइयां बनानी चाहिए, हर पाक को बनाना चाहिए। कृत पाक बनाओ, शर्करा पाक बनाओ, गुड़ पाक बनाओ, सुपांता पायस आ गया, खीर बनाओ और लड्डू बनाओ। संयावापूपशस्कुल्य, मालपुआ बनाना चाहिए, बहुत पसंद है भगवान को। गोवर्धन पर्वत से मैंने पूछा भी था कभी कभी आपको क्या पसंद है, तो उन्होंने बताया मुझे बहुत पसंद है मालपुआ, खाने को मिल जाए तो फिर क्या कहना, साथ साथ खीर भी हो तो। सर्वदोषगृह्यताम, और माखन इतना ज्यादा पसंद है, सर्वाधिक माखन मिल जाए तो गोवर्धन इतने प्रसन्न होते हैं। कूयंताम अग्नय सम्यक ब्राह्मणेर ब्रह्मवादिभिः अन्नम बहुविधम तेभ्यो देयं बोधेनु दक्षिणा। अरे आपको ब्राह्मणों को बुलाना हो, गोवर्धन की पूजा करने के लिए ब्राह्मण को बुलाना और उनको खूब खाओ खिलाओ, दक्षिणा दो, खूब दो, प्रसन्न हो जाएंगे वे भी। इंद्र फुंद्र के यहाँ क्या करना, बेकार है, कोई इंद्र नहीं होता है। अन्येभ्यश्च सजाण्डालपतिभ्यो यथार्हतः यवसं जगवाम दत्त्वा गिरये दीयतां बलि। जितने भी आए हो, गरीब आए हो, चांडाल आए हो, शूद्र आए हो, भोजन सबको देना चाहिए। ये सब यदि प्रसन्न हो जाते हैं, इनकी प्रसन्नता भगवान की ही प्रसन्नता है। स्वलंकृता भुक्तवंत स्वनुदिप्ता सुवाससा प्रदक्षिणं च गुरुद गोविप्रानल पर्वतान। पूजा करें और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें। गोवर्धन परिक्रमा करें कि कितना उसका पुण्य होता है, ब्रह्मा जी भी अपने मुख से उसका वर्णन नहीं कर सकते। एदन्मम मतम ताद क्रियताम यदि रोचते अयम ग्रोम ब्राह्मणाद्रीणां मह्यं च दयितो मघः। पिताजी मैंने अपनी बात आपको बता दी, अब आपकी इच्छा है आप इंद्र का नाम लेकर के हवन कीजिए, चाहे गोवर्धन का नाम लेकर, लेकिन प्रत्यक्ष देवता गोवर्धन है, प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं वो तो। नंदराय ने पूछा तूने कभी प्रत्यक्ष देखा है गोवर्धन भगवान को? कृष्ण का रोज ही देखता हूं मैं तो, मैं जंगल में जाता हूं तो मुझे दर्शन दे देते हैं। सच बोलता है कि भगवान तुमको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं? पिताजी फिर हमको झूठा बनाते हैं। मैं देखता हूं ना, रोज दर्शन देते हैं, बड़ा विशाल उनका स्वरूप है। और जब कभी मैं कोई फल कंद मूल मिल जाए तो भगवान को अर्पण कर देते हैं, बहुत बड़े प्रेम से गोवर्धन भगवान उसको खाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वो तो ये प्रत्यक्ष देवता है गोवर्धन भगवान। पूजा करो और परिक्रमा करो, माखन उनको बहुत बहुत पसंद है। आप माखन लेके पहुंचेंगे तो अपने हाथ में वो ग्रहण करेंगे और ग्रहण करके उसको खाएंगे। नंदराय पूछते हैं क्या प्रत्यक्ष आ जाएंगे एकदम, हम भी माखन लेके पहुंचेंगे और ये 56 भोग मनोरथ लेके पहुंचेंगे तुमको? अरे पिताजी क्यों आप संशय करते हैं, बिल्कुल एकदम तुरंत आ जाएंगे प्रत्यक्ष होकर। अब आपकी इच्छा है, मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं। नंदराय ने कहा चलो तब गोवर्धन पर्वत की ही पूजा कर ली जाए, ये प्रत्यक्ष देवता है। कालात्मना भगवता सकृदर्पम जिघांसदा प्रोक्तन निशम्य नंदाद्या साध्वगृह्णन्त तद्वजा। सबको ये बहुत पसंद आ गया और सब लोगों ने इसको ग्रहण कर लिया। ठीक ही बोलता है, पर्वत भी भगवान का स्वरूप ही है, ये बात यथार्थ है। तथा च व्यदधु सर्वं यथा मधुसूदनः वाचयित्वा सुस्तेनं तद्द्रव्येण गिरिद्विजान्। नंदराय ने हुकुम निकाला पूरे ब्रजवासियों को, अपने अपने घर में से सब लोग माखन लेके आओ, मिठाई बनी हो तो मिठाई लेकर के आओ, और भी कुछ घर में अच्छी चीज बनी हो सब लेके आओ। गोवर्धन भगवान को की पूजा करनी है, गोवर्धन भगवान को भोग लगाना है, सब लोग लेके आओ। कल प्रातः काल सब उपस्थित हो जाए।
राजा की आज्ञा पाकर ही सब अपने अपने घर से खूब माखन लेके आ रहे हैं, मिठाइयां लेके आ रहे हैं, अनेक प्रकार की चीजें लेके आ रहे हैं। बाधयित्वा स्वस्तेराम द्रव्येण गिरिद्विजान, गोवर्धन के पास सब लोग पहुंचे हैं, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी पंडित वहां पहुंचे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा मंत्र बोलने लगते हैं, स्वस्ति वाचना भी कर लिया। उपहृत्य बलीन सर्वदानाधृता यवसंगवाम गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रो प्रदक्षिणाम। फिर उसके बाद में सब लोगों ने मिलकर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की। आज भी वो रिवाज है, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं भक्त लोग। अनासी अनडुद्युक्तानि ते चारुह्य सुलंकृताः गोप्यश्च कृष्णवीर्याणि गायन्त्यः सद्विजाशिषः। गोपिकाएं भी आई हैं, गोपवृंद भी आए हैं, गीत गाते चले जा रहे हैं, मधुर मधुर गीत बोलते चले जा रहे हैं। परिक्रमा करने के बाद सब इकट्ठे हो गए। नंदराय पूछते हैं, बेटा ये बताओ गोवर्धन भगवान का दर्शन कब होगा? भगवान कृष्ण ने कहा अभी अभी होने वाला है, पूजा प्रारंभ करो, अभी अभी भगवान दर्शन देंगे। लेकिन बेटा पूजा किस प्रकार करना चाहिए सब पंडित लोग जानते हैं कि तू बताएगा? मैं बताता हूं ना, पूजा कैसी करनी चाहिए मैं बताता हूं। शुरू करो, पूजा शुरू करो। पहले भगवान के चरणों में जल डालो और पाद्यम समर्पयामि बोलो, सीख रखा था कहीं से सुन सुन करके, और फिर पानी डालो और बोलना अर्घ्यम समर्पयामि, फिर जल डालना, फिर बोलना स्नानम समर्पयामि। बड़े भारी पुरोहित स्वयं बन गए कृष्ण और पूजा करने लगे नंदराय, उपनंद आदि सभी, सब के सब बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हैं और पूजा करने लगे हैं। कृष्ण स्वन्यतमं रूपं गोपविश्रम्भणं गतः शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बृहद्बपुः। पूजा करने के बाद में भोग लगाने का समय आ गया। पिताजी देखो अब भगवान प्रकट होने वाले हैं, अभी प्रकट हो जाएंगे और आज जो भोग लगाएंगे अपने हाथ में लेकर के स्वयं भगवान खाएंगे, देखना, प्रत्यक्ष देखना। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपना एक रूप पर्वत के ऊपर रख दिया और इधर छोटे बालक होकर के खड़े हुए। थोड़ी देर में कहा पिताजी देखो देखो ऊपर देखो, वो मुकुट प्रकट हो रहा है, मुकुट प्रकट हो रहा है, मुकुट का दर्शन पहले करना चाहिए। ऊपर की ओर देखा तो एक विशाल मुकुट ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा एक तक देखते जाओ, ये मुख प्रकट हो गया, देखो भगवान का मुख प्रकट हो गया। गोवर्धन भगवान की जय। भगवान कृष्ण ने जय जयकार जो बोल दिया, ऐसी आवाज निकली कि मानो आसमान को तोड़कर ऊपर की ओर आवाज जा रही हो। आपकी आवाज बहुत कम है, उस समय वो गोपियों का आवाज क्या कहना है, गोवर्धन भगवान की जय। तस्मै नमो व्रजजनै सहचक्रे आत्मनात्मने अहो पश्यत शैलो स्वरूपी नोनुग्रहं ददात्। भगवान कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन पर्वत ने हमारे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह किया है, सबको वे दर्शन दे रहे हैं। अब देखो अभी अभी सामने अंजलि आने वाली है, हाथ आने वाले हैं, जिनको जो देना है सब उनके हाथ में दे दो, स्वयं भोग लगाएंगे। इतने में देखते देखते ही विशाल 2 हाथ सामने से आकर अंजलि बन गई। क्या कहना था, लोगों का हृदय तो भाव से उद्रिक्त हो गया था। नास्तिकता नाम की कोई चीज वहां है नहीं, कुतर्क वहां है नहीं। जैसे भागवत में दर्शन करने के लिए धक्का मुक्की करने लग जाते हैं, उसी प्रकार लोग सब कोई माखन लाकर अंजलि में डाल रहा है, कोई मिठाई लेकर अंजलि में डाल रहा है। भक्तानामिव भावगन्धगलनं हैयङ्गवीनोच्चयम्
भुञ्जानो विजभोजयन्न विनिजं द्रष्टापि दृश्योऽपि क्षोदीयानभिनन्दराजसविधं शैले महीयान् भवन् यः पूज्यो विजभूजगो विजबभौ गोवर्धनो व्यात्सना भक्तानामिव भावगन्धगलनम्। भगवान श्री कृष्णचंद्र अभी तक माखन खाते रहे। इतना इतना माखन यशोदा माता देती थी, गोप गोपी भी दे देती इतना इतना, भला उससे कोई पेट भरने वाला थोड़ा ही था। भगवान कृष्ण ने सोचा ब्रज भर में जितना भी माखन एक साथ खाऊं तब तो मेरा पेट भरे। बड़े भुक्खड़ हो चुके थे, तब तक मिलता नहीं था, देते नहीं थे लोग, इसीलिए ये सब रचना कर लिया। वो माखन तो क्या था असल में? वो माखन तो भक्तों का भाव था, भाव। पहले हम बता चुके ये माखन क्या है? भक्तों के हृदय का मंथन होने के बाद जो भाव प्रकट हो गया वो वही है ये माखन। भक्तानामिव भावगन्धगलनं हैयंगवीरोच्चयम्। हैयंगवीन माखन को बोलते हैं। अंजलि में जहां डाल दिया भुञ्जारो विजभोजयन्न विनिजम्, मंत्र बोलते जा रहे थे भगवान श्री कृष्णचंद्र। प्राणाय स्वाहा, बाणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा बोलते जा रहे थे। खाने वाले कौन? वही भगवान। खिलाने वाले कौन? वही भगवान। भुञ्जानो विजभोजयन्न विनिजम्, खाते हुए और खिलाते हुए। दृष्टा विदृश्योऽपि, दृष्टा कौन था वहां पर? कहा भगवान ही। दृश्य कौन बने हुए थे? कहा भगवान ही। अरे भगवान ही दृष्टा दृश्य के रूप में, जगत के रूप में आए हुए हैं। स्वयं दृष्टा स्वयं दृश्य। क्षोदीयानभिनन्दराजसविधं शैले महीयान् भवन्। नंदराय के पास इतने छोटे से नन्हे से भगवान कृष्ण और उस पर्वत के ऊपर महीयान इतने बड़े शरीर को लिए हुए। नमो नेतिष्ठाय प्रियजवदविष्ठाय नमः, नमक्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय नमः। भगवान क्षोदिष्ठ भी है, भगवान महिष्ठ भी है, छोटे से छोटे भी है, बड़े से बड़े भी है। क्षोदीयानभिनन्दराजसविधं शैले महीयान् भवन् यः पूज्यो विजभूजगो विजबभौ। वहाँ पूज्य कौन था? कहा वही भगवान। पूजक कौन? कहा वही भगवान। सब कुछ वही भगवान हो रहे थे। ऐसे गोवर्धनो व्यात्सना, ऐसे गोवर्धन भगवान हमारी रक्षा करे। बोलिए गोवर्धन भगवान की। भगवान की अंजलि में लोग भोग डालते जा रहे हैं, 56 भोग मनोरथ डालते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र मंत्र बोलते जा रहे थे। अब इस समय में यहाँ पर बड़े बड़े संत ब्राह्मण मंत्र बोलेंगे और वो गोवर्धन पर्वत से प्रकट हुए जो भगवान है उनकी अंजलि में सब भोग प्रदान करेंगे, 56 भोग, और वो भोग खाते जाएंगे। इनके ऊपर भगवान भी चाहिए था, बहुत छोटे हो गए तो। चलो नंदराय के पास थी। यः पूज्यो क्षोदीयानभिनन्दराजसविधं शैले महीयान् भवन्। सब लोग बैठे रहेंगे, उठेंगे तो किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। सब लोग आप बैठे रहेंगे। 56 भोग आ गया है गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए बड़े विधि विधान के साथ मंत्र बोलते हुए। वहां तो साक्षात भगवान बोल रहे थे, यहाँ पर सब ब्राह्मण है, सबके अंदर भगवान है। संत लोग बैठे हुए तो साक्षात भगवान के रूप ही है। ऐसे मंत्र सुनते जाइए और ये पूजन यहाँ पर हो जाएगा। यः पूज्यो विजभूजगो विजबभौ गोवर्धनो व्यात्सनः
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। षोडशोपचार पूजन कर लेना है। षोडशोपचार सभी नारायण नारायण गणपतिं ध्यायेत् मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो सर्वकल्याणार्थे प्रथमं स्वस्ति वाचनं मा स्वस्ति न इन्द्र बृहस्पतिः स्वस्ति न भूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः वृषेमादरः शुभं यावानो विदधे भोजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरजग्गजो विद्वेनो देवा अवदागमन्यः रङ्गर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनो बिर्वसीमहि देवहिरं जरायो कदमेन्नो धरदो अन्धि देवा जगरा न शगरा जरचन्दनो राम उदराशो जगरवेदनो भवन्ति मानो मदयाहिर्गदायुर्गन्धो आदितिर्द्योरादितिरन्तरिक्षमदितिर्मारा सविता समुद्रा विश्वे देवा आदितिर्वञ्जयन आदितिर्यादमदितिर्जनवाम्माद्यो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदय शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि यदो यदा समेहते तदो नो अभयं कुरु धन्नः गुरुप्रयाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानन्द्वा गणपतिगुङ्गवामहे प्रियानन्द्वा प्रियपतिगुङ्गवामहे निधीनन्द्वा गुङ्गवामहे वदो मम अहमयानि गर्वदमत्वमयासि गर्वदम् अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कश्चन ससुजसगासुभद्रिका ताम्बीलवासिनीं हरि ओं भूर्वस्वः श्रीलक्ष्मीनाभ्यां नमो नमः पाद्योपाद्यं समर्पयामि सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिकुं सर्वतस्मृतवाद्यधिष्ठद्दशाङ्गुलं हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि मुखाम्बुजयाजमनीयं सर्वाङ्गस्नानं समर्पयामि हरि ओं मिलितपञ्चामृतं समर्पयामि पञ्चनद्याः सरस्वतीमपूजन्ति सस्रोदश सरस्वतीसु पञ्चधातो देशे भवसरिता पूर्वसः लक्ष्मीभ्यां मिलितपञ्चास्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नान्ते शुद्धोदस्नानं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि चन्दनस्नानं मधुअङ्गन्धर्वाय करस्त्वामुन्दस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमोराय विद्वालक्ष्मादमुच्यत चन्दनस्नानान्ते शुद्धोदस्नानं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि उद्वर्तनं स्नानं अग्वं सुनादे अग्वं सो व्रजदां परुगः परो गन्धस्ते सोममोदुमयदा यरसोवचिता पूर्वसः लक्ष्मीनाभ्यां उद्वर्तन स्नानान्ते शुद्धोदस्नानं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि अथ पुनः शुद्धजलेन स्नानम् ओं शुद्धवारः सर्वशुद्धवारो मणिवालस्तयाजिन सेदा वेदाक्षोरुणस्ते रुद्राय मधुपदये कर्णायाम अवलिप्तारुद्रानभोरूपा पार्जन्य अद्व्यासं प्रदा पृथिव्यैरदाशविषकर्म
तमसः परस्तादमेव विद्वादि मृत्युमेदिनान्य बन्धा विद्यते जनाय प्रजापतिशरदिगर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हतस्रुभुवनानि विश्वाजो देवेभ्ययारपरिजो देवानां पुरोहित पूर्वजो देवेभ्यो जातो नमो रुजाय ब्रह्मणे रुजं ब्रह्मञ्जनयन्तो देव अग्रे तद्ब्रुवन्नाय दैवं ब्राह्मणो विद्यादश देवा असन्वत् श्रीशदे लक्ष्मीशवग्न्यावहोरात्रे पार्धेन सुराणि रूपमसिनो व्यादम् कृष्णं निगारं होम वैगारं सर्वलोकं वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि चंदनम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सोरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्य अक्षतां समर्पयामि युगालोद्भवानि पुष्पाणि समर्पयामि तुलसीदलानि समर्पयामि धूपम् आज्ञापयामि ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहो राजन्याग्रदः ओरोदरशेदवैश्यः वर्णागुशूद्रो अजायत प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत सोग्रादवायुष प्राणश मुखादग्निर्य प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि नैवेद्यं परिकल्पयामि नैवेद्यमध्ये जलेन सम्प्रोक्ष तन्मध्ये तुलसीदलं निधाय धेनुनामृतिकृत्य ग्रहसमुद्रां पञ्चप्राणाहुतिं ओम ह्रीं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। ये बहुत बड़ा भारी है, इसका पूरा मंत्र बोलना। नैवेद्यम निवेदयामि हरि ओम प्राणाय स्वाहा भी बोलो। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा परब्रह्मणे नमः उज्जतां परमेश्वर चार चम्मच जल सूर्य पूर्वाभूषणम् उत्तराभूषणम् मुखप्रक्षालनं हस्तप्रक्षालनं करोतु वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि मुखशुद्ध्यर्थे लालवङ्गादि ताम्बूलानि समर्पयामि दास्यमानार्थे दक्षिणान् प्रदक्षिणान् नमस्कारान् समर्पयामि विशेषार्घ्यफलं सम्पादयामि हरि ओम रक्ष रक्ष महाविष्णु रक्ष त्रैलोक रक्षकः भक्तानामभयङ्करदाता भो भवान् द्वै मातृगभा सिन्दुर शान्तमातृगपो वरदत्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्णवद फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सुधिराजिरं तस्मात् फलप्रदानेन सफला सन्तु मनोरथाः। नीराजन बाद में कर लेंगे एक साथ में, थोड़ी सी और कथा हाँ बाद में आरती। इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नव गोपीभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्च गोवधाः। गोवर्धन भगवान की पूजा इस प्रकार हुई, सबने अपने भाव के अनुसार मिठाइयाँ हर प्रकार के भोजन लाकर गोवर्धन भगवान को भोग लगा दिया। भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए। समस्त गोपों को गोपिकाओं को सचमुच में आज भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कृतार्थ कर लिया था, नहीं तो रोज रोज सबको कृतार्थ नहीं कर पाते थे। उनके जीवन को सफल बनाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने यह रचना की थी। इंद्रयाग तो बंद हो गया, गोवर्धन की पूजा प्रारंभ हुई, लेकिन उस समय में इंद्र इसको लेकर बहुत नाराज हो गया। इंद्र ने सोचा कि ये देखो कहाँ का गोपाल बाल ग्वाला, इसने मेरी पूजा ही बंद कर दिया। हर साल ये लोग मेरे निमित्त पूजा करते थे, हवन करते थे, यज्ञ करते थे, और आज इसे देखो मेरी पूजा बंद हो गई है। गणम सांवर्तकम नाममेघानां चान्तकारिणाम् इंद्र प्राचोदय क्रुद्धो वाक्यंचाहेशमान्युत। इंद्र ने कहा कि इसका परिणाम अब ब्रजवासियों को भोगना ही पड़ेगा। सांवर्तक नाम का एक मेघ गण होता है,
प्रलय के समय में उस मेघगण को इंद्र जब छोड़ देता है तो इतने जोर से वृष्टि हो जाती है, उस वृष्टि में हजारों घर धराशायी हो जाते हैं, समुद्र में पानी बढ़ जाता है, पृथ्वी पानी में डूब जाती है। उन्हीं सामर्थ्य मेघगण को आदेश दे दिया इंद्र ने, पूरी पृथ्वी को नहीं किंतु व्रज को तो पानी में डुबा ही दो, कम से कम इनको शिक्षा मिल ही जाना चाहिए। अहो श्रीमद्माहात्म्यं गोपानां काननौकसां कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देवहेलनाम्। इंद्र बोलने लगा, एक मनुष्य का छोकरा पता नहीं कहां से कोई सिद्धि प्राप्त कर आया है और उस कृष्ण को लेकर मेरा अपमान इन ब्रजवासियों ने कर लिया है। यथा दृढ़े कर्ममये क्रतुभिर्नामनो विरहि विद्यामान्येषिकीं विद्वा तितीर्षन्ति भवार्णवं वाचालं बालिशं स्तब्धमज्ञं पंडितमानिनाम्। बोलने में यह बड़ा होशियार है, बड़ा वाचाल है लेकिन मूर्ख, स्तब्ध है, अज्ञानी है, अपने पंडित बांधता है। उस कृष्ण की बात सुनकर ये जितने बूढ़े हैं सबकी बुद्धि भला कैसे मारी गई। येषां श्रियावलिप्तारां कृष्णेनात्मात्मनां धुनुद श्रीमदस्तंभं पशून्नयत संशयाम्। सामर्थक मेघ गणों को इंद्र ने कहा, इनके इस अहंकार को चूर कर डालो और ये व्रज को पानी में डुबा दो। इनका ध्यान जब खत्म हो जाएगा तो गर्व भी समाप्त हो जाएगा। अहं चैरावतम नागमारुह्यानुव्रजे व्रजम मरुद्गणेर महावीर्नंद गोष्ठ जिघांसया। ऐरावत पर चढ़कर मैं भी पहुंचने वाला हूं और इनके गर्भ को मैं चूर करने वाला हूं। अभी इंद्र का अनुशासन सुनकर उसी समय में सांवर्तक मेघगण निकल पड़ा। ये अभी अपने घर गए भी नहीं थे, पूजा में व्यस्त थे, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे। इतने में देखा बहुत भयंकर मेघ आसमान में आ गया है, सांवर्तक मेघ। विद्योदमाना विद्युद्भिस्तरन्तस्तनजित्रुभिः तीव्रैर्वरुद्गणैर्नुन्नाववृषुर्जल शर्करा। देखते देखते इतना घन हो गया वह मेघ, थोड़ी ही देर में वहां से ओले की वर्षा शुरू हो गई। ऐसे पत्थर नीचे गिरने लगे, लोगों के ऊपर ऐसे पड़ने लगे, सबके शरीर में व्रण होने लग गया, माथा टूटने लग गया लोगों का। स्थूला स्थूला वर्षधारा मुञ्चस्वभ्रीष्वभीक्ष्णशः जलो हे प्लाव्यमाना पूर्णा दृश्यत उन्नताम्। इसके बाद में हाथी की सूंड के बराबर जबरदस्त धारा नीचे की ओर गिरने लगी। थोड़ी ही देर के अंदर पानी पानी चारों ओर हो गया। ऊंची कहां जमीन, नीची कहां पता ही नहीं लग रहा, सब समतल हो गया था। अत्यासारादिवादेन वसवो जातवेदनाः गोपा गोप्यश्च सीतार्था गोविंदं शरणं ययुः। इतने जोर की हवा उस समय में चली, ठंडी ठंडी सबके सब कांपने लग गए थे, गोप गोपी आदि सभी, और गायें भी परेशान हो रही थी। बच्चों को अपने छाती से चिपका करके जैसे तैसे गोपियां बचा रही थी, सबके सब कांप रहे थे। भगवान से बोल देते, कन्हैया बचाओ बचाओ, पता नहीं क्या हो गया है, बचाओ, तुम ही रक्षा करने वाले हो। नंदराय भी कहने लगे, हे कृष्ण, तुम्हारे वचन पर विश्वास रखकर हमने गोवर्धन की पूजा की, मालूम पड़ता है इंद्र कुपित हो गया है, इतने जोर की वर्षा, सारा व्रज खलास हो जाएगा, इन सबको बचाओ। नहि सद्भावयुक्तानां सुराणामीश विस्मयः मत्तो सुदां मानभंग प्रसमायुपगल्पते तस्मान्मच्चरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपायी स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रताहितः। भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये सब मेरे शरणागत हो रहे हैं, अब इनकी रक्षा करना मेरा ही कर्तव्य है। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णश्छत्रागमिव बालकः।
कृष्ण गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए, जरा अंगुली से इसको हिला दिया। हिलाते ही पर्वत हिलने लगा और उसको ऐसा उखाड़ा जैसे बरसाती छत्ते को उठाते बच्चे लोग, इसी पूरे पर्वत को उखाड़ कर भगवान ने एक ही हाथ में ऊपर उठा लिया। एक अंगुली पर पूरे पर्वत को नचाना शुरू कर दिया। लोगों को बड़ा भय होने लगा। अरे पर्वत को उठाया, कहीं चट्टान गिर गया तो क्या होगा, कहीं मिट्टी गिर गई लोगों के ऊपर तो क्या होगा। लेकिन चट्टान गिरने वाला नहीं था, वहां पर मिट्टी चूर चूर होके गिरने वाली नहीं थी, क्योंकि स्वयं भगवान उसमें प्रविष्ट हो चुके थे। यही तो अभी दर्शन किया था भगवान का, वह महिष्ठ रूप को, महान रूप को सब लोगों ने देखा था। भगवान अपनी शक्ति के साथ गोवर्धन पर्वत में प्रवेश कर चुके थे, इस कारण से कोई एक कंकड़ भी हिलने वाला नहीं था। पूरे पर्वत को भगवान श्री कृष्णचंद्र ने ऊपर की ओर उठा लिया। अथा भगवान गोपान हेमपदात व्रजोगसा यथोपजूषम विशत गिरिगर्तम सगोधना नत्रासयवक्कार्यो मत्तस्ताद्रीपातने वातवर्षभयीनालं तत्राणं विहितं दिवा। गोवर्धन पर्वत को उठाने के बाद भगवान ने कहा, आ जाओ सबके सब पर्वत के नीचे, एक बूंद भी पानी इसके अंदर आने वाला नहीं है, आ जाओ सबके सब। कुछ लोग घबराने लगे, वो कहने लगे इसके हाथ में से कहीं पर्वत गिर गया तो क्या हो जाएगा, ऐसे तो पानी में डूबकर तो मरी जाते, लेकिन इसके नीचे दबकर कोई किसी का नाम भी नहीं रह जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा, डरो मत, घबराओ मत, मेरे अंदर इतनी सामर्थ है। यूं कहकर एक अंगुली के ऊपर पर्वत को घुमाना शुरू कर दिया, नचाना शुरू कर दिया। देखो मेरी कितनी ताकत, घबराओ मत, घबराओ मत, सब आ जाओ इसके अंदर। जब ये लीला देखी लोगों को विश्वास हो गया पूर्ण शक्ति उसमें है। नत्रासयवक्कार्य तथा निर्विविशुर्गर्तम कृष्णाश्वासितमानसाः यथा वगाशं सदना सव्रजा सोपजीविनः क्षुत्रव्यथां सुखापेक्षां हित्वा ते ब्रजवासिभिः वीक्ष्यमाणा दधावद्रिं सप्ताहं नाचलत्पदात्। 7 दिन तक लगातार इसी प्रकार इंद्र ने वर्षा कराई, लेकिन एक भी बूंद पानी उसके नीचे नहीं पहुंच सका। भगवान कृष्ण ने अपनी एक अंगुली पर ही पूरे पर्वत को नचाया। उसी समय में सब गोपबाल वहां पर पहुंच गए और सबके सब बोलने लगे, उनके जितने मित्र थे, ऐ कृष्णा कोई घबराने की बात नहीं, तुम्हारे हाथ से भला ये पर्वत गिरेगा क्यों, हम लोग सब जो आए हुए, हम थोड़े ऐसे खाली रोटी खाने वाले हैं। देखो सब हम लोग डंडा लगा लेते हैं। सब ने अपने अपनी लकड़ी लगा दिया, डंडा लगा दिया, और सब ब्रजवासियों को का डरना नहीं, हम सब इसके साथ में हैं, हम एक है, हम एक अभिप्राय के हैं, कभी ये गिर ही नहीं सकता है। सब लोगों ने टेका लगा दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, होना वैसा ही चाहिए, एकता तो होनी ही चाहिए, नहीं 3 लकड़ियों के अंदर वाला क्या ताकत है। नंदराय भी देखने लगे, उनको भी कुछ हंसी सी आने लगी। खैर बच्चों के अंदर इतना भाव तो है, कोई बड़ा कार्य करता हो तो उसके साथ में मिलकर स्वयं करना चाहिए, इतना भाव हो तो भी बड़ी बात है। कृष्ण योगानुभावंतन्निशम्बेन्द्रो विस्मितः निस्तंभो भ्रष्ट संकल्पा स्वान् मेघान् सन्निवारयत। 7 दिन तक इस प्रकार निरंतर वर्षा होती गई। सब गायों को अंदर कर दिया था, गोपिकाएं सब अंदर थी, गोप बालक सब अंदर थे, सब के सब ब्रजवासी वहीं पर थे, बड़े आनंद से बैठे हुए थे और पहले से ही भोग लगा के तो लाए थे इतनी सारी मिठाइयां और भोग लगाया था। अब बैठ करके प्रसाद खाना ही है जब तक बारिश होती रहेगी, वो खलास होने वाला नहीं था। सब मिठाइयां सब लेकर बैठ गए हैं लोग, खूब आराम से खा रहे, फिर हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। इंद्र ने देखा ऊपर से, ये हमारा प्रयत्न बिल्कुल व्यर्थ गया, देखो इसने पर्वत को ही उठा लिया है और बड़ी खुशी से सब लोग दिन बिता रहे हैं और खेल रहे हैं अंदर बैठकर।
कृष्ण योगानुभावंतम निशम्येन्द्रो अति विस्मितः निस्तंभो भ्रष्ट संकल्प स्वान्मेघान् संनिवारयत। तब इंद्र ने कहा असमय पर मैंने सांवर्तक मेघगण को आदेश जो दिया है ये मेरा गलत काम है, अधिकार का ये दुरुपयोग मैंने कर लिया। सो भी इतने परम शक्तिमान भगवान के सामने मैंने कर लिया, हो सकता है इस अपराध का मुझे दंड भी प्राप्त हो। तुरंत मेघगणों को आदेश दे दिया कि तुम सब वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। प्रलय काल में ही मेघों को आदेश दिया जाता है। अधिकार का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास अधिकार हो तो जब कभी भी उसका प्रयोग कर डालो, जिस किसी पर भी प्रयोग कर डालो। खाम्यभ्रमुदितादित्यं पादवर्षं च दारुणं निशाम्यो वरदं गोपान् गोवर्धनधरो ब्रवीद। 7 दिन के बाद देखा मेघ सब छट गए हैं और सूर्य का उदय हो गया है। चारों ओर जो पानी है सब बहकर कालिंदी नदी में चला गया है, सब जल सूख गया थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उस समय में निर्यादत्य जदत्रासं गोपासस्त्रीधनार्भगाः उपारतं पादवर्षं युधप्रायाश्च निम्नगाः। सब लोग अब पर्वत के नीचे से बाहर निकलो, सब बाहर निकलो, क्योंकि मुझे पर्वत को अपने स्थान पर रखना है। सब बाहर हो जाओ, बारिश बंद हो गई है, सूर्य का उदय हो गया है, बादल खत्म हो चुके हैं। तदस्ते दिर्ययोर्गोपा स्वं स्वं आदाय गोधनम शवटोढोपकरणम स्त्री बालस्तविराशनैः। सब के सब बाहर आ गए। भगवान ने देखा सब निकल चुके हैं, अब कोई अंदर नहीं है। भगवान अभितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं वहां से बाहर होते हुए पर्वत को ऊपर उछालकर अपने स्थान पर रख देते और स्वयं बाहर हो जाते हैं। तम प्रेम वेगान्यवृता व्रजो वसो यथा समीयुपरिरम्भणादिभिः गोप्यश्च स्नेहम पूजयन् मुदा दध्यक्षदाद्युर्युयुजुस्सदाशिषा। ब्रजवासी जितने थे उनका अब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इतना अपार भाव होने लग गया, श्रद्धा होने लगी, प्रेम होने लगा। गोपिकाएं सब पूजन करने लगे, दही डालकर अक्षर डालकर पूजा पुष्प डालकर पूजा करने लगी। यशोदा रोहिणी नंदो रामश्च बलिराम्बर कृष्ण मालिंगी स्नेह गातरा। यशोदा माता रोहिणी आदि सबने कृष्ण को अपने गले से लगाया और अपने प्रेम के साथ उनको आशीर्वाद भी दे दिया। दिविदेवगणा साध्या सिद्ध गंधर्वचारिणा तुष्टुर्मुमुचुस्तुष्टा पुष्पवर्षाणि पार्थिवो शंखदुन्दुभयोर्नेदुः। ऊपर से पुष्प वृष्टि होने लगी। उस समय में देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे थे, गंधर्व नृत्य कर रहे थे, ऋषि मुनि स्तुति पाठ कर रहे थे। सोनुरक्तै पशुभै परिश्रांतो ततोनुरक्तै पशुभै परिश्रितो राजन् सगोष्ठं सबलो व्रजद्धरि तथा विधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्त्यगीयोर्मुदिता हृदिस्पृशा। व्रजवासियों के लिए एक नवीन गीत सामने आ गया, तुरंत गीत बन गया है और उसी को लेकर गीत गाना उन लोगों ने प्रारंभ किया। एवं विधानि कर्माणि गोपा कृष्णस्य वीक्षति अदद्दीर्घप्रोजुस्समभीत्य सुविस्मिताः। एकत्रित होकर सबके सब ब्रज में वहां से पहुंच गए थे, इकट्ठे होकर बोलने लगे, 7 वर्ष का बालक है यह, इसने कमाल करके दिखाया, कमाल कर लिया, इसने पर्वत को अपने हाथ में उठा लिया। यह सप्ताहायनो बालक करेणैकेन लीलया कथं बिभ्रत् गिरिवरं पुष्करं गजराडिवो। जैसे कोई गजराज है सूंड से कमल फूल को ऊपर उठाता है, इसी प्रकार कृष्ण ने अपने एक हाथ में पर्वत को उठा लिया था। किसी साधारण मनुष्य का ये काम नहीं, कोलाहू कोई एक बड़ा भारी महान योगी है, इसमें कोई शक नहीं है।
अति वीर्यशाली है ये बालक ऐसा अपूर्व है, ऐसे बालक का दर्शन हमने कभी सुना नहीं, किया नहीं। महान है यह तो। भगवान कृष्ण की इसी प्रकार सब लोग प्रशंसा कर रहे थे। इतने में सब बालक लोग वहां पहुंच गए और बोलने लगे, अरे तुम लोग काली कृष्ण का नाम क्यों लेते हो? हम भी तो थे ना वहां पर। अरे हम लोग ये डंडा नहीं लगाते, वो पर्वत नीचे आ जाता, सब जब करके मर जाते उस बीच में। पता है तुम लोगों को, कुछ हमारा भी गीत गाओ, कुछ हमारा भी गीत गाओ, अकेले उसका मत गाओ। गोप बोलने लगे, हाँ हाँ तुम्हारा ही प्रभाव है, तुम्हारा ही प्रभाव है। हंसने लगे। उनको मालूम था ये डंडे से कहीं टिकने वाला नहीं था पर्वत, लेकिन बच्चों को भला क्या मालूम भगवान की क्या वीरता होती है। खिन्नदोधस्यानस्य मास्यस्य चरणाबुधः अनोपदद्विपर्यस्तम् मृदत प्रवदाहतम्। एक लीलाओं का उस समय में वर्णन करते हैं ब्रजवासी। देखो उस पूतना को उन्होंने कैसे मारा था, शकटासुर को पांव से कुचल कर कैसे गिराया था, कैसे उस तृणावर्त का वध उन्होंने कर लिया था, बछड़े के रूप में आए हुए वत्सासुर का कैसे वध कर लिया था, प्रलंबासुर का इसने वध कर लिया। नंदराय बोलने लगे उस समय में, श्रूयताम्ये वचो गोपाब्दीतु शंकानवोर्भगे एनम कुमारमुद्दिश्य गर्गो मे यदुवाच। नंदराय बोलने लगे, हे ब्रजवासियों सुनो, गर्ग